नमस्ते। 62 अरब डॉलर भारतीय रुपए में देखें तो लगभग 5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। इतनी रकम से कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था खड़ी की जा सकती है। इतने पैसे से हजारों किलोमीटर सड़कें बन सकती हैं, दर्जनों बंदरगाह खड़े किए जा सकते हैं, लाखों लोगों को रोजगार दिया जा सकता है। लेकिन आज यही 62 अरब डॉलर चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए एक ऐसे सवाल में बदलते दिखाई दे रहे हैं जिसका जवाब न बीजिंग के पास साफ है और न इस्लामाबाद के पास। इतना बड़ा प्रोजेक्ट जिसे अब फेल कह दिया गया है। आज जब सीपीसी की चर्चा होती है तो केवल सड़कों, बंदरगाह और बिजली परियोजनाओं की बात नहीं होती, बल्कि यह सवाल भी पूछा जाता है कि आखिर इतना पैसा खर्च होने के बाद पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अभी तक विदेशी कर्ज, आईएमएफ के सारे और लगातार बढ़ती आर्थिक परेशानियों से बाहर क्यों नहीं निकल पाई। यही सवाल सीपीसी की पूरी कहानी को सबसे ज्यादा विवादित और सबसे ज्यादा चर्चित बनाता है। करीब 10 साल पहले पाकिस्तान में एक सपना बेचा गया था। कहा गया था कि अब पाकिस्तान बदल जाएगा, अब बिजली संकट खत्म हो जाएगा, अब कारखानों की लाइन लग जाएगी, अब दुनिया भर की कंपनियां पाकिस्तान में निवेश करने आएंगी, अब गवादर दुबई को चुनौती देगा, अब पाकिस्तान दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बन जाएगा। टीवी स्टूडियो में बहसें हो रही थी, हीरा मंडी के चौपले पर गधैया नृत्य किए जा रहे थे, ढेर सारे टोपीबाज तहमद लेकर मैदान में उत्सव मना रहे थे, अखबारों में बड़े बड़े दावे छप रहे थे और पाकिस्तान के नेताओं के भाषणों में एक ही शब्द बार बार सुनाई देता था, सीपीईसी। इंशाअल्लाह एक दिन इसी पर लेटकर दुआ पढ़ेंगे। लेकिन आज वही मुल्लाओं का इस्तंजा पॉइंट बन गया है। अब सवाल कमाई का नहीं, भरपाई का है। उस समय ऐसा माहौल बनाया गया था मानो पाकिस्तान को कोई जादुई चाबी मिल गई हो, एक ऐसी चाबी जो देश की अर्थव्यवस्था के सारे ताले खोल देगी। लेकिन आज 10 साल से ज्यादा समय बीतने के बाद तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई दे रही है। गवादर अभी तक दुबई नहीं बन पाया, उद्योगों की वह क्रांति नहीं आई जिसकी मुल्लाओं ने उम्मीद की थी। पाकिस्तान अभी भी आर्थिक संकटों से जूझ रहा है, आईएमएफ के दरवाजे अभी भी खुल रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि चीन के भीतर भी अब यह सवाल उठने लगा है कि आखिर इतने बड़े निवेश के बाद उम्मीद के मुताबिक परिणाम क्यों नहीं मिले। क्या मुल्लाओं ने ही चीन को चूना लगा दिया या चीन ही जाहिलों के तहमद उतार कर ले गया। दोस्तों, आज का वीडियो बेहद खास होने वाला है, क्योंकि आज हम सिर्फ यह नहीं देखेंगे कि सीपीईसी में कितना पैसा लगा। आज हम उस पूरी कहानी को समझेंगे जो अक्सर सुर्खियों में नहीं दिखाई देती। हम जानेंगे कि आखिर चीन ने पाकिस्तान पर इतना बड़ा दांव क्यों लगाया था, पाकिस्तान को इस परियोजना से क्या मिलने वाला था, शुरुआत में सब कुछ सफल क्यों दिखाई दे रहा था, फिर धीरे धीरे कौन सी समस्याएं सामने आने लगी, आखिर गवादर बंदरगाह कमाल क्यों नहीं कर पाया जिसकी उम्मीद की जा रही थी, बलूचिस्तान चीन के लिए सिरदर्द क्यों बन गया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या वास्तव में चीन का 62 अरब डॉलर का सपना बिखर रहा है या अभी भी खेल बाकी है। 62 अरब डॉलर की यह कहानी आज भी खत्म नहीं हुई, क्योंकि यह केवल चीन और पाकिस्तान की कहानी नहीं है। यह उस सवाल की कहानी है जो हर बड़े निवेश, हर बड़े सपने और हर बड़े विकास मॉडल के सामने खड़ा होता है। क्या केवल पैसा विकास ला सकता है, या फिर विकास के लिए पैसा सिर्फ शुरुआत होता है और असली लड़ाई उसके बाद शुरू होती है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 2013। चीन उस समय दुनिया भर में अपनी नई वैश्विक रणनीति पर काम कर रहा था। बीजिंग की सोच साफ थी, अगर चीन को आने वाले दशकों में दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनना है तो उसे केवल फैक्ट्रियां बनाकर काम नहीं चलाना होगा, उसे दुनिया भर में व्यापारिक रास्तों पर भी प्रभाव बढ़ाना होगा। इसी सोच से बेल्ट एंड रोड पहल की शुरुआत हुई। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं थी, यह चीन की वैश्विक महत्वाकांक्षा का नक्शा था। इस दौरान पाकिस्तान चीन की नजर में और महत्वपूर्ण हो गया। वजह थी उसकी भौगोलिक स्थिति। चीन ने नक्शा देखा और उसे एक अवसर दिखाई दिया। चीन का पश्चिमी क्षेत्र सिंजियांग जमीन से घिरा हुआ था, जबकि पाकिस्तान के पास अरब सागर का तट था। बीजिंग ने सोचा कि अगर सिंजियांग को पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से जोड़ दिया जाए तो चीन को एक नया व्यापारिक रास्ता मिल सकता है
ऊर्जा आपूर्ति के नए विकल्प मिल सकते हैं, रणनीतिक लाभ मिल सकता है। और यही सोच आगे चलकर चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा यानी सीपीईसी का आधार बनी। जब इस परियोजना की घोषणा हुई तो पाकिस्तान में उत्साह चरम पर था। नेताओं ने कहा कि यह देश की किस्मत बदल देगा। निवेश की घोषणाएं होने लगी। अरबों डॉलर की परियोजनाओं के समझौते हुए। सड़कें, राजमार्ग, बिजली संयंत्र, ट्रांसमिशन लाइनें, औद्योगिक क्षेत्र और गवादर बंदरगाह, सब कुछ एक साथ चर्चा में आ गया। ऐसा लग रहा था मानो पाकिस्तान विकास के एक नए युग में प्रवेश कर रहा है। शुरुआती वर्षों में तस्वीर वास्तव में प्रभावशाली दिखाई दी। नई सड़कें बन रही थी, निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था, बिजली परियोजनाओं पर काम हो रहा था। पाकिस्तान के कई शहरों में यह धारणा बन चुकी थी कि आर्थिक क्रांति बस आने ही वाली है। यही वह समय था जब बहुत से मुल्लाओं ने सीपीसी को पाकिस्तान का भविष्य मान लिया था। लेकिन यही एक महत्वपूर्ण बात पर बहुत कम ध्यान दिया गया। बड़े बड़े प्रोजेक्टों की सफलता का फैसला उद्घाटन समारोह से नहीं होता। सफलता का फैसला वर्षों बाद होता है, जब यह देखा जाता है कि निवेश से कमाई हुई या नहीं, रोजगार पैदा हुआ या नहीं, उद्योग खड़े हुए या नहीं, और आम लोगों की जिंदगी में बदलाव आया या नहीं। यहीं से इस प्रोजेक्ट का असली खेल शुरू होता है। कुछ वर्षों बाद यह साफ होने लगा कि केवल सड़कें बन जाने से अर्थव्यवस्था नहीं बदलती, केवल बिजली संयंत्र खड़े हो जाने से उद्योग अपने आप पैदा नहीं हो जाते, केवल बंदरगाह बना देने से जहाजों की लाइनें नहीं लग जाती। किसी भी देश की आर्थिक सफलता के पीछे उद्योग, निर्यात, निवेशकों का भरोसा, स्थिर नीतियां और स्थानीय भागीदारी जैसी कई चीजें काम करती है। और यही सीपीसी को अपनी पहली बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। सबसे पहले बात बिजली क्षेत्र की करते हैं। सीपीईसी के तहत कई ऊर्जा परियोजनाएं शुरू हुई। पाकिस्तान में लंबे समय से बिजली की कमी थी, इसलिए यह कदम काफी महत्वपूर्ण माना गया। हजारों मेगावाट नई क्षमता जोड़ी गई। कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि देश के ऊर्जा संकट पर नियंत्रण पाया जा रहा है, लेकिन फिर धीरे धीरे एक नई समस्या सामने आने लगी। बिजली उत्पादन बढ़ गया था, लेकिन अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही थी जितनी उम्मीद की गई थी। उद्योग अपेक्षित स्तर पर नहीं बढ़े, मांग उतनी नहीं बढ़ी जितनी अनुमान लगाई गई थी। नतीजा यह हुआ कि कई जगह क्षमता और वास्तविक उपयोग के बीच अंतर दिखाई देने लगा। दूसरी तरफ भुगतान की जिम्मेदारियां बनी रही और यहीं से आर्थिक दबाव बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी, असल झटका अभी बाकी था। क्योंकि जिस गवादर बंदरगाह को सीपीईसी का मुकुट कहा जा रहा था, जिस बंदरगाह को पाकिस्तान का भविष्य बताया जा रहा था, कुछ वर्षों बाद उसी गवादर ने ऐसे सवाल खड़े करने शुरू कर दिए जिनका जवाब देना आसान नहीं था। चीन ने जिस बंदरगाह में भविष्य देखा था, वहां आखिर क्या हुआ? क्यों अरबों डॉलर खर्च होने के बावजूद गवादर वह आर्थिक चमत्कार नहीं बन पाया जिसकी कल्पना की गई थी? यही वह बंदरगाह था जिसे सीपीसी का ताज कहा गया। चीन ने इसे अरब सागर में अपने रणनीतिक प्रवेश द्वार की तरह देखा, लेकिन वर्षों बाद भी गवादर वैसी व्यावसायिक सफलता हासिल नहीं कर पाया जिसकी कल्पना की गई थी। और यहीं कहानी में पहला बड़ा झटका दिखाई देता है। अगर बंदरगाह पर जहाज नहीं आएंगे, कंटेनर ट्रैफिक नहीं बढ़ेगा, निर्यात नहीं बढ़ेगा, तो अरबों डॉलर के इंफ्रास्ट्रक्चर से कमाई कहां से होगी? लेकिन मामला सिर्फ व्यापार का नहीं था। गवादर और पूरे बलूचिस्तान में सुरक्षा संकट लगातार बढ़ता गया। स्थानीय विद्रोही संगठनों ने आरोप लगाया कि क्षेत्र के संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों को नहीं मिल पा रहा है। इसके बाद चीनी परियोजनाएं बार बार निशाने पर आने लगी। चीनी इंजीनियरों पर हमले हुए, सड़क परियोजनाओं पर हमले हुए, और हाल के वर्षों में तो हालात इतने बिगड़े कि चीन को लगातार पाकिस्तान पर सुरक्षा बढ़ाने का दबाव बनाना पड़ा। और आज ये सीपीसी प्रोजेक्ट धूल फांकता नजर आ रहा है। यह प्रोजेक्ट कहा जा रहा है कि पूरी तरह फेल हो चुका है, और इसी प्रोजेक्ट की वजह से आज पाकिस्तान अरबों डॉलर के कर्ज तले दबा हुआ है। और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान 100 साल तक भी चीन के कर्ज को उतार नहीं पाएगा। फिलहाल तो पाकिस्तान चीन का ब्याज उतारने में लगा हुआ है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।